जय माता दी दोस्तों। शुभ भादो मास की हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। तीज का हमने एक वीडियो पहले डाल दिया है। तो अब आज हम हरतालिका तीज की कथा के बारे में चर्चा करते हैं। हरतालिका तीज की व्रत कथा के बारे में शिव जी ने विस्तृत रूप से बताया था। गौरा माता ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती शिव जी को वर के रूप में पाना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने कठोर तप किया। इसलिए उन्होंने हर समय शिव जी का ध्यान रखा, शिव जी का पूजन किया, तप किया और कई वर्षों तक 12 साल तक निराहार रहकर कठोर तप किया। ये सब देखकर उनके पिता बहुत ही दुखी हो गए और उनको बहुत ही चिंता हो रही थी। इस प्रकार से उन्होंने अपनी परेशानी को नारद जी से कहा। एक दिन नारद जी उनके घर आए, यानी पिता के घर आए। गौरा माता के पिता हिमालय के घर आए। उन्होंने कहा कि पार्वती के कठोर तप करने से विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए हैं और आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। हिमालय बहुत ही खुश हो गए और खुश होकर के उन्होंने नारद को ऐसा वचन दे दिया। नारद मुनि जब हिमालय से बात कर चुके तो फिर वह विष्णु भगवान के पास गए और वहां जा कर के भी ऐसी ही बातें कही कि पार्वती कठोर तप कर रही थी, जिसके कारण उनके पिता ने आपसे अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए राजी हो गए हैं। इस प्रकार से नारद जी दोनों जगह जाकर के ऐसी बातें कह दी। उसके बाद अंत में वह पार्वती माता गौरा के पास गए। वहां जाकर के उन्होंने कहा कि बेटा पार्वती, आपका विवाह आपके पिता ने, यानी हिमालय आपके पिता ने भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनते ही माता पार्वती बहुत दुखी हुई और कुछ भी नहीं बोली। वह अत्यंत ही चिंतित और दुखी हो गई। इस प्रकार जब वह दुखी हुई तो उनकी सखियों से आपस में चर्चा हुई। उन्होंने अपनी सखी को बताया। विजया सखी ने कहा कि यह तो कदापि नहीं होगा, क्योंकि आप वर के रूप में शिव जी को पाना चाहती हैं। सभी सखियों ने एक जो है बनाया, दृढ़ संकल्प किया कि चाहे जो भी हो, शिव जी को ही पार्वती को वर के रूप में प्राप्त कराना है। इस प्रकार से वह सारी सखियां पार्वती जी को लेकर के घने जंगल में चली गईं। घने जंगल में जाकर के एक गुफा के अंदर बैठ करके वहीं तपस्या करने के लिए बोली और वहीं पर शिवलिंग बना करके कठोर तप तो वह उनका निरंतर चल ही रहा था। गुफा के अंदर उन्हें छोड़ दिया। वहीं रहकर वह घोर तपस्या की और कठोर तपस्या शुरू कर दिया और वहीं की मिट्टी उठा करके, यानी जहां पर तपस्या कर रही थी वहीं की मिट्टी उठा करके शिवलिंग का निर्माण कर लिया। और शिवलिंग का निर्माण करते ही शिव जी की पूजा करने पर वहां पर समझ लीजिए कि शिव जी साक्षात प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उन्होंने पार्वती माता से वरदान मांगने को कहा। तो पार्वती माता ने कहा कि मैं आपको वर के रूप में पाना चाहती हूँ। जिस दिन पार्वती माता यह शिवलिंग बना करके पूजन कर रही थी, संयोग से, यानी जिस दिन शिव प्रकट हुए थे, संयोग से उस दिन अर्थात भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन था। उस दिन से माता पार्वती निर्जला उपवास की, रात्रि में पूरा जागरण किया और पूजन अर्चन खूब अच्छे से किया। इस प्रकार से शिव जी प्रसन्न होकर के ही उनको वरदान मांगने को बोले थे। इस प्रकार से दूसरे दिन सखियों ने पार्वती माता का पारण करवाया, यानी जो वहाँ की वन में जो भी सामग्री थी और अपने घर से ला करके पार्वती माता का पारण करवाया। पारण शुभ मुहूर्त में हो करके
और तपस्या शुभ मुहूर्त में होकर के यह सब करने से उनको बहुत सारे यानी चीजें प्राप्त हुई, अर्थात शिव जी उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार से इतना कह के वह अपने घर के लिए जाने लगे। उधर उनके यानी पार्वती के माता पिता बहुत ही ज्यादा जो है उत्साहित थे कि विष्णु भगवान से उनका विवाह करना है, परंतु एक तरह से व्याकुलता भी हो रही थी कि माता पार्वती मिल नहीं रही थी, और इस प्रकार से कि उन्होंने विष्णु भगवान को विवाह का वचन दे दिया है। इस प्रकार वह बहुत चिंतित एवं परेशान थे। माता पार्वती को जब वह ढूंढने निकले, ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर माता पार्वती थी, यानी उस गुफा के अंदर, और उनकी सखियां थी। इसके बाद माता पार्वती यहाँ घर से दूर रहकर तप करने का कारण अपने पिता को बतलाया और कहा कि मैं भगवान शिव से ही विवाह करना चाहती हूँ। मैंने यह तपस्या सिर्फ भगवान शिव से विवाह करने का संकल्प लिया है या फिर संकल्प बताया। इस प्रकार से शिव जी द्वारा मिले हुए वरदान को भी अपने पिता को बताया। इसके बाद माता पार्वती के पिता ने यानी हिमालय ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। तब सभी लोग और ऐसी बात बताए, यानी कठोर तप करने की वजह बताया, और शिव जी वरदान दिए थे वह बताया। प्रसन्न होकर शिव जी ने जो वरदान दिया था उसको भी बताया सभी देवी देवताओं से। तो उसके बाद सभी देवी देवता मिल करके माता पार्वती और शिव जी का विवाह विधिवत धूमधाम से विधि विधान से करवाया। मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से और श्रद्धा विश्वास और भाव से पूर्ण निष्ठा से जो महिलाएं व्रत करती हैं उनका सुहाग अखंड रहता है और उनके सुहाग की लंबी आयु होती है, तथा जो कन्या कुंवारी यानी कुंवारी लड़कियां जो व्रत रहती हैं उनको मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। इसीलिए तब से शिव जी का पार्वती माता का यह प्रिय व्रत तीज यानी हरतालिका तीज के नाम से इसको जाना जाता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट शेयर करने से ही हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। धन्यवाद।